Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 6 in class 12 psychology. आज ये चैप्टर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और हम देखेंगे कि एटीट्यूड का मीनिंग क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, फॉलोड बाय इट्स फीचर्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम सोशल साइकोलॉजी को समझते हैं. सोशल साइकोलॉजी के बारे में आपने 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत समझा है. एक रिकैप करते हैं दोबारा कि सोशल साइकोलॉजी बोलती क्या है. देखो, सोशल साइकोलॉजी दो इंपॉर्टेंट बातें बोलती है. पहली है कि हमारा एक बिहेवियर होता है, राइट. मैं सुबह नींद से उठती हूँ या उठता हूँ, ठीक है, देन आई ब्रश माई टीथ, ठीक है, आई हैव अ पर्टिकुलर वर्किंग स्टाइल, ठीक है. सबका वर्किंग स्टाइल, काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है. कुछ बच्चे ज्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे बहुत कम टाइम पढ़ते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते, राइट. हमारा एक बिहेवियर होता है स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, या अगर हम किसी वेडिंग में जाए या किसी शॉप पे जाए, ठीक है, हम इन दी नटशेल एक सोशल सेटिंग में होते हैं, राइट. अब सोशल साइकोलॉजी एग्जैक्टली इन्हीं चीजों पे बोलती है कि ये जो भी हमारा बिहेवियर है ना, ये होता है इन्फ्लुएंस बाय पीपल अराउंड अस और दी अदर्स, एंड ऑल्सो जो एक ब्रॉडर हमारा एनवायरमेंट है जिसमें बहुत कुछ आ जाएगा, जिसमें वो लोग आ जाएंगे, जिसमें लोगों के ओपिनियंस आ जाएंगे, उनके बिलीव्स और उनके वैल्यूज जो आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं. यही सोशल साइकोलॉजी कहती है. दूसरी चीज सोशल साइकोलॉजी क्या कहती है, ध्यान दो मेरे साथ, कि जो लोग हैं वो कैसे परसीव, इन्फ्लुएंस एंड रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है. एक तो ये हो गया कि मेरा बिहेवियर इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है ड्यू टू द अदर्स और द सोशल एनवायरनमेंट, बट व्हाइल बीइंग इन दैट सोशल एनवायरनमेंट, हाउ डू आई इन्फ्लुएंस अदर्स, हाउ डू आई अंडरस्टैंड और परसीव अदर्स, एंड फाइनली हाउ वी रिलेट टू ईच अदर. यही सोशल साइकोलॉजी कहती है. अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है एटीट्यूड का. एटीट्यूड क्या है, एक एग्जाम्पल से मेरे साथ इमेजिन करो और समझो. डेली लाइफ में वी हेयर थिंग्स लाइक, इन माई ओपिनियन वी शुड गो फॉर दिस, आई बिलीव दैट दिस इज बेटर देन दिस, और इन माई ओपिनियन हमें ये चीज को तो बिल्कुल नहीं करना है, या इन माई ओपिनियन apples are superior to mangoes, like no matter what apples will remain superior. ऐसी चीजें ना हम सुनते हैं. और हम एक और चीज देखते हैं कि जब हमारे आसपास लोग ये सब बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी हमें कोई बात लग जाती है बुरी, एंड वी चैलेंज देयर ओपिनियन, वी से आर यू श्योर, एंड जब वो चीज चैलेंज होती है तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो तो उनका एटीट्यूड बन गया है. इट्स नॉट अ मेयर ओपिनियन कि किसी ने मना कर दिया, बट जब वो चीज चैलेंज होती है एंड कहीं ना कहीं एक इमोशन आता है, एक थॉट जनरेट होता है कि नहीं, मैंने जो बोला है वो एकदम सही है 100%, यही बन जाता है उसका एटीट्यूड. अब एटीट्यूड क्या होता है, यहां पे देखो, एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, ठीक है. और देखो क्या होता है, जहां पे हम इवैल्यूएट करते हैं डिग्री ऑफ फेवरनेस और डिसफेवरनेस, की इन माय ओपिनियन दिस इज राइट, इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट राइट. अब देखो, एटीट्यूड इन इटसेल्फ इज नॉट अ बिहेवियर, ठीक है, मतलब एटीट्यूड इज नॉट इक्वल टू बिहेवियर, कि हम ये नहीं कह सकते कि बिहेवियर एटीट्यूड है या एटीट्यूड बिहेवियर है, नहीं. एटीट्यूड क्या करता है, एटीट्यूड हमें पुश करता है, या एक टेंडेंसी होती है टू एक्ट और बिहेव इन अ सर्टेन वे, हमें प्री डिस्पोज करता है. ये चीज का ध्यान रखो कि एटीट्यूड प्री डिस्पोजेस, ठीक है. अब एक और चीज समझो एटीट्यूड के बारे में. एटीट्यूड के ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें देखो. सबसे पहले है कॉग्निटिव. अब ये कॉग्निटिव क्या है, यू मस्ट बी थिंकिंग. देखो, कॉग्निटिव एस्पेक्ट होते हैं कि क्या बिलीव्स है, क्या थॉट्स हैं, मतलब किसी भी टॉपिक के आप आए हो नजदीक, ठीक है, जैसे आपको किसी ने कोई बुक दे दी, ठीक है, यू आर स्टडीइंग दैट बुक एंड देन यू थिंक टू योर सेल्फ, ओके द ऑथर इज सेइंग दिस, एक थॉट फॉर्मेशन होता है, राइट. एंड देन यू माइट थिंक कि ओ, what he is saying it's not exactly part of my belief system, कहीं ना कहीं कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है. ये होता है उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट. दूसरा हमारे पास है अफेक्टिव, ठीक है.
अब हमेशा याद रखो ये जो अफेक्ट वर्ड है ना खाली, इट मीन्स इमोशंस फीलिंग्स, तो जहां अफेक्टिव आए दैट मीन्स इमोशंस। जब ये याद रहेगा तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा याद करने में। अब देखो, किसी इंसान के पास जो बुक आई थी, ठीक है, उसको दी किसी ने पढ़ने के लिए, उसने पहले उस पर एक थॉट बनाया कि ओके दिस इज व्हाट द बुक इज अबाउट, ओके ऑथर का ये बिलीफ सिस्टम है, ऑथर इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ सर्टेन वे। देन if the individual feels some close connection in the sense कुछ emotions उसके अंदर develop हो गए कि oh my god I really love the way ये चीज बोली गई है, I really love the author, ठीक है, जहां पे आप उसको आइडलाइज करते हो, प्रेस करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके फीलिंग्स आ जाते हैं। तो जो ये फीलिंग्स होती है ना टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, इसी को एटीट्यूड कहते हैं। जैसे कि एक इंसान ने कैट को लाया, ठीक है, एंड उसको कैट की ओर कुछ फीलिंग्स होते हैं कि आई हैव टू पेट द कैट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट, आई हैव टू फीड इट, तो यही हमारा अफेक्टिव होता है। तीसरा कंपोनेंट है हमारा बिहेवियरल, ठीक है। अब देखो बिहेवियरल कंपोनेंट एटीट्यूड का क्या कहता है कि देखो देयर इज अ प्री डिस्पोजिशन या एक टेंडेंसी है, ठीक है। टेंडेंसी किस चीज की है? टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एटीट्यूड बिहेवियर नहीं होता है, बट एटीट्यूड बिहेवियर को पुश करता है ताकि आपके अंदर एक टेंडेंसी आए एंड आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करो। अब एक और चीज समझो इसके फीचर्स देखने से पहले, एटीट्यूड के साथ दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको क्लोजली स्टडी किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो है वैल्यूज और बिलीफ के। तो सबसे पहले ना वैल्यूज को समझो। वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू एटीट्यूड बट दे आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। अब वैल्यूज का मतलब क्या होता है? कोई इंडिविजुअल होता है या एक ग्रुप होगा सोसाइटी में, उनके होते हैं कुछ एथिक्स, कुछ मॉरल्स, कुछ प्रिंसिपल्स कि दिस इज राइट, दिस इज हाउ यू शुड डू, दिस मस्ट बी डन एंड दिस मस्ट नॉट बी डन एट ऑल टाइम्स। तो ये वैल्यूज होते हैं, ये एटीट्यूड नहीं होता। वैल्यूज क्या होते हैं? इंसान की कोर पर्सनालिटी का पार्ट बनते हैं जिससे उनके बिलीफ्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अब बिलीफ्स को समझो मेरे साथ। बिलीव्स क्या होते हैं कि ओके ये तो मेरा वैल्यू था कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, मस्ट एंड मस्ट नॉट। अब बिलीव क्या है कि क्या मैं मस्ट करूंगा या मैं मस्ट नॉट करूंगा, ठीक है, कि ये मुझे करना ही करना है। आई बिलीव इन दिस गॉड नो मैटर वॉट, या कोई इंसान बोलेगा नो मैटर वॉट आई मस्ट नॉट बिलीव इन गॉड। तीसरा इंसान बोलेगा आई बिलीव इन दिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और चौथा बंदा बोलेगा नो, नो मैटर व्हाट आई विल नेवर बिलीव इन दिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो यही थे हमारे वैल्यूज एंड बिलीफ जो कि क्लोजली रिलेटेड है बट आर नॉट इक्विटेबल टू एटीट्यूड इन इटसेल्फ। अब एटीट्यूड के कुछ फीचर्स देखो। सबसे पहले है हमारे पास वैलेंस। अब वैलेंस क्या होता है ये समझो। वैलेंस होता है कि कितना पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब एटीट्यूड कैसा होगा। तो एक एग्जांपल समझो, किसी ने ना एक रिसर्च कंडक्ट की, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, वो साइंटिफिक रिसर्च थी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो उन्होंने बोला एक स्केल जनरेट करो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये रेटिंग स्केल है। अब इस स्केल पे लोगों को आप रिसर्च दे दो, ठीक है, एंड उनको बोलो कि चलो ये रिसर्च को रेट करो। अगर सब ने 5 रेट किया, ठीक है, 5 यानी बहुत ज्यादा यानी एक्सलेंट, तो अगर किसी ने 5 चूज किया दैट मीन्स दे आर पॉजिटिवली वैलेंस टूवर्ड्स द रिसर्च। दैट मीन्स एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव है कि रिसर्च तो बहुत अच्छी है। मगर अगर मोस्ट ऑडियंस ने उसको 1 दे दिया तो क्या पता चला कि ओके दे आर नॉट पॉजिटिवली इंक्लाइंड, दे आर नेगेटिवली इंक्लाइंड, दे हैव नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट एरिया और टॉपिक। तो ये होती है वैलेंस। अब दूसरी चीज देखो, अब आती है एक्सट्रीमनेस। अब एक्सट्रीमनेस क्या है आप सोच रहे होगे। एक्सट्रीमनेस होती कि क्या डिग्री है, क्या इंटेंसिटी है। एक साइड पे है 1, दूसरे साइड पे है 5, ठीक है। अब हमने किसी को बोला कि चलो ये रिसर्च है, इसमें सबसे ज्यादा तुमने क्या रेट किया है सबने मिलके, तो देखा कि सबने मिलके ना या तो सिर्फ 1 दे दिया है, ठीक है, या तो सिर्फ 5 दे दिया है। 2 और 3 4, खासकर 3 जो कि मिडिल में है,
वो किसी ने चूज नहीं किया, मतलब सबके एटीट्यूड बहुत ही एक्सट्रीम है उस रिसर्च या उस टॉपिक को लेके। अब तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज है सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी। अब सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे समझो, एक फैमिली होती है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वैसे ही एक एटीट्यूड है उसमें भी एटीट्यूड को लेके बहुत सारे मेंबर्स या बहुत सारे एटीट्यूड्स होंगे। तो देखो क्या है, बेस्ड ऑन ईदर अ सिंगल बिलीफ या मल्टीपल बिलीफ्स एंड इमोशंस। तो अब ऐसे इमेजिन करो, वॉर एंड पीस का जब टॉपिक होता है तो क्या एक ही एटीट्यूड निकल के आएगा कि ये एटीट्यूड होगा क्या कि देयर शुड बी नो वॉर? नहीं, वहां पे बहुत एटीट्यूड्स होंगे, बोलेंगे देयर शुड बी वॉर, जस्ट डिजर्ट्स होने चाहिए। जैसे ये देखो, अभी जस्ट डिजर्ट्स क्या होता है आप सोच रहे होगे? तो जस्ट डिजर्ट्स कहता है कि अरे किसी ने वॉर की है तो हम सीज फायर या शांति नहीं करेंगे, वी विल रिटेलिएट, वी विल फाइट बैक, ठीक है। किसी ने बोल दिया वॉर एंड पीस को लेके कि वॉर एंड पीस से तो देखो विमेन के साथ ऐसा होता है, बच्चों के साथ ऐसा होता है, दे आर वेरी हेल्पलेस। तो बहुत सारे एटीट्यूड निकलते हैं जहां पे, तो उसी को सिंप्लिसिटी या उसकी मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। कहीं कहीं पे सिर्फ एक एटीट्यूड निकलेगा तो वो सिंपल होगा, जहां पे ज्यादा एटीट्यूड निकलेंगे वो मल्टी होगा, तो इसे ध्यान रखना है। अब फाइनल चीज देखो क्या है, सेंट्रलिटी। अब सेंट्रलिटी का मतलब क्या है? सेंट्रलिटी का मतलब है कि आप इंपॉर्टेंस सिर्फ एक ही चीज को देते हो ना। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द एटीट्यूड इन अ पर्सन्स बिलीफ सिस्टम, सेंट्रल एटीट्यूड्स अफेक्ट मेनी बिहेवियर्स एंड आर हार्डर टू चेंज। एग्जैक्टली, किसी का एटीट्यूड अगर एकदम ऐसा है कि वॉर कुछ भी हो जाए, मतलब वॉर नहीं होनी चाहिए, बट उसका एटीट्यूड ऐसा है वॉर को लेके कि नो मैटर व्हाट वॉर होनी चाहिए, चाहे कितनी कैजुअलिटीज आए उसके साइड पे दूसरे के साइड पे, चाहे उनके पास मनी ही क्यों ना हो वॉर ना कराने के लिए, उनके बिलीफ सिस्टम का पार्ट है, तो उनके एटीट्यूड में मैनिफेस्ट होता है कि नहीं वॉर तो करनी ही करनी है। वो एकदम सेंट्रल बन जाता है, उनकी लाइफ उसी के अराउंड सेंटर भी करती है कहीं ना कहीं। तो ये थे हमारे एटीट्यूड के फीचर्स। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा सोशल बिहेवियर क्या है एंड सोशल साइकोलॉजी क्या है। उसके बाद हमने एटीट्यूड को समझा, उसके कंपोनेंट्स एंड फीचर्स देखे। अब एक क्विक क्विज करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आ जाओ। Attitude has the emotional component and it is known as, and चार ऑप्शंस है। Is it cognitive? Is it behavioral? Is it affective? or is it none of the above? देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एग्जाम में भी अगर ये पूछे तो जिसने रीड भी किया हो ना, क्लास में भी ना आए, वो भी बता देगा कि सही आंसर है हमारा जब इमोशन है तो सी अफेक्टिव। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जहां अफेक्ट है यानी इमोशन है, चाहे इंग्लिश हो साइकोलॉजी हो, अफेक्ट का मीनिंग हमेशा फीलिंग्स या इमोशंस ही होता है। अब दूसरा देखो, दूसरा है डिग्री विद विच एन एटीट्यूड इज हेल्ड इज कॉल्ड एक्सट्रीमनेस। कि क्या एक्सट्रीमनेस हमारा ट्रू है या फॉल्स? जल्दी से देख के बताओ। बहुत सिंपल है, हमारा आंसर है ए, ट्रू। बिल्कुल, आप उस एटीट्यूड को कैसे लेते हो, क्या डिग्री है, क्या इंटेंसिटी है, क्या एकदम एंड पे है या दूसरे एंड पे है? तो जहां भी ये क्वेश्चन है हमें पता है कि हमारा आंसर है ट्रू। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसे ही आपके पास ट्रू फॉल्स फिलअप्स मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं इन छोटी छोटी चीजों में से भी। सो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।